राधे, मैं ब्रह्मशंकर शास्त्री प्रयागराज। आज आप सब लोगों के लिए एक सुंदर दुर्लभ जड़ी बूटियों के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप सबको बता दूं कि जिन लोगों को श्वास, दमा, वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन, कफ, गैस की बीमारी, बीपी, शुगर, इन सब में एक ही औषधि काम करती है, उसका नाम है अमृता। आज इस अमृता के अलग अलग नाम भी आपको मैं बताऊंगा और यह कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किस वर्ग के, किस उम्र के लोग तक ले सकते हैं, इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी आप सबको बताऊंगा। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्लभ जड़ी बूटी की जानकारी आपसे छूट जाएगी। और वीडियो में चलने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों को ऐसी दुर्लभ जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। तो आइए बिना समय गंवाए हम वीडियो में बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है अमृता। बहुत सारे लोग कई नामों से इस जड़ी बूटी को जानते हैं, अलग अलग क्षेत्र के अपनी अपनी भाषा में भी लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। आप इसे देखें गौर से। पहले इसका नाम अमृता क्यों है, ये देखिए, नीचे देखिए। पहले इसको ऐसे छोटा सा एक इतना टुकड़ा ला करके, ये देखिए अलग ही समझ में आ रहा है, यहाँ से फिर दूसरा निकला, यही टुकड़ा ला करके यहाँ मैंने रख दिया था। कोई मिट्टी में नहीं गाड़ा था, क्योंकि आप नीचे देखें लिंटर है, कोई मिट्टी का कण नहीं है, तो ऐसे ही हमने रख दिया था। पर इसका नाम अमृता क्यों है, क्योंकि यह ऐसे रखे हुए होने के बाद भी यह जड़ी बूटी मरती नहीं है और ना किसी को मरने देती है। फिर यहाँ से ये देखिए नया शाखा इसका फूटा, ये निकला, ये ऐसे 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 नीम में ये लिपट गई, फिर यहाँ से ऐसे वापस हुई। ये देखिए ऐसे इसके फल होते हैं। यह अभी कच्चे हैं इसलिए हरे हरे हैं, जब यह पकेंगे तो यही फल लाल हो जाएंगे। क्योंकि आप ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान में रखें। ऐसी बहुत सारी आपको लताएँ मिलेंगी नीम में लिपटी हुई और बहुत से वृक्ष में लिपटी हुई। तो हर एक जड़ी बूटी अमृता नहीं होती, हर एक जड़ी बूटी गिलोय नहीं होती, हर एक जड़ी बूटी जो है गुरुचि नहीं होती। तो इसके फल ऐसे होते हैं इस आकार के। पत्ता इसका ये है, ये देखें विशेष रूप से ये पत्ता है, अभी नया है, सारे पत्ते झड़ गए हैं, बसंत ऋतु का समय चल रहा है, तो ये नए नए पत्ते ऐसे निकल रहे हैं। ऐसे निकलेंगे बड़े बड़े भी इसी आकार में, मतलब पान के पत्ते की तरह इसका जो है, इसका पत्ता भी बड़ा गुणकारी है। पर आज हम आपको तने के बारे में बताएंगे। तो तना इसका कुछ विशेष नहीं है, एक लता है। ये देखें यहाँ से निकली, ऐसे ऐसे कई भागों में लिपटी, एक इधर चली गई, इधर भी लिपटी हुई है, इधर देखिए ऐसे गई तो ये ऊपर तक चली गई। ऐसे बहुत सारी लताएं इसके निकलती हैं धीरे धीरे। जैसे ये निकल रही है तो ये निकलेगी तो इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएंगी, ऐसे लिपट जाएंगी। तो हमने आपको जानकारी दी कि इसका परिचय कैसे करें। दूसरा एक और गुण है, इसको देखिए, जब आप ये आपको जानना हो कि असली है कि नकली है, तो इसको आप कहीं से भी चाकू से, हाथ से, कैसे भी करके थोड़ा सा ऐसा कर दें, ऐसा, मतलब थोड़ा सा छिलका जो है हट जाए। ये देखिए, फिर इसको आप ऐसे स्पर्श करें ऐसे, तो ये एकदम घी के जैसा, ये देखिए ऐसा चिकना पदार्थ इससे निकलता है। यही इसकी ओरिजिनल पहचान है, असली पहचान है। तो यह है गिलोय। गिलोय का आपने नाम सुना होगा, इसी को संस्कृत में अमृता कहते हैं। अमृता यानी जो कभी नहीं मरती। आप इसमें पानी डालें ना डालें, मिट्टी हो, रेती हो, कंकड़ हो, वृक्ष हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, फिर भी हर हाल में यह जीवित ही रहती है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि यह श्वास और दमा, इन दो ऐसे जो मरीज़ हैं जिनको श्वास काफ़ी बढ़ता है, दमा काफ़ी हो जाता है, कफ रोग ज़्यादा है, ऐसे लोगों के लिए यह विशेषकर रामबाण औषधि है। अगर बहुत बार ऐसा होता है, मैं स्वयं श्वास का मरीज हूँ, मैंने भी इसका बहुत सेवन किया है, इसलिए आपको अपना अनुभव बताता हूँ। तो अगर व्यक्ति की सांस इतनी बढ़ जाए कि वह ऐसा लगता है, कभी कभी जब श्वास अवरुद्ध होने लगती है तो ऐसा लगता है कि मर जाएगा, ऐसे भी व्यक्ति को जो मतलब मरणासन्न हो, तो उसको आप इतनी मात्रा में, ये देखें ऐसा एक बीते में देख लें, इसको यहाँ से ऐसा काट लें, फिर इसका काढ़ा बनाना है। अगर ज़्यादा उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो ऐसे ऐसे 2 टुकड़े ले लें। गर्मी में भी इतना आप कर सकते हैं, ठंडी है मान लीजिए तो फिर आप 3 टुकड़े ले लें, इतने इतने, जिसको बहुत ज़्यादा उसकी मतलब श्वास बिल्कुल भी ले नहीं पा रहा हो, तो 3 टुकड़े ऐसा करके तुरंत उसको काढ़ा बना करके। काढ़ा कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए आपने इतना काटा, तो इसके छोटे छोटे छोटे, थोड़ा सा इस पर जूम करें कैमरामैन हमारे, इसके देखिए ऐसे छोटे 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 ऐसे टुकड़े करना है,
फिर इसको कूट लेना है और इसको हीटर में, इंडक्शन में, गैस में, किसी भी चीज़ में आप जो है चढ़ा करके लगभग 1 लीटर पानी हो, आधा लीटर पानी हो, और जब लगभग 1 कप यानी 1/4 भाग, 3 भाग जल जाए, 1/4 भाग बचे तो उसको छान करके फिर पी सकते हैं। इसको इस प्रकार। और कौन लोग इसको सेवन कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जिनको बहुत ज़्यादा बीपी की समस्या रहती हो, वायरल फीवर हो जाता हो, वायरल इन्फेक्शन हो जाता हो, ऐसे चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब कोई सेवन कर सकते हैं। बस बच्चे अगर हों तो समझिए कि इतनी अगर पतली लकड़ी है तो इसका गर्मी है तो आधा भाग ले लें, ठंडी है तो 1 भाग ले लें, 1 बित्ता ले लें। अगर बड़ा है तो फिर इतने 2 ले लें। पर ध्यान रहे, अगर यही लकड़ी ऐसे हो, मोटी हो थोड़ी सी, तो फिर मात्र आप इतना लें और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके काढ़ा बनाएं। और बच्चा अगर है तो उसको 4 बार सेवन करा सकते हैं दिन भर में, निश्चित आराम लगेगा। बड़ा है तो इसी काढ़े को 2 बार, यानी आधी लकड़ी का 1 बार काढ़ा बना लें, दूसरी जो आधी बची है उसका दोबारा बना लें। तो इस प्रकार से आप जो है 2 बार उसको सेवन करा सकते हैं। जिनको श्वास दमा है उनके लिए तो विशेषकर यह वरदान है, और 1 माह लगातार अगर वह सेवन करें तो आप देखिएगा कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा निजी अनुभव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ध्यान रखें कि यह गिलोय कहाँ की फ़ायदा करती है, कैसी फ़ायदा करती है। तो यह ऐसे नीम में हो, ऐसे नीम के वृक्ष में हो, क्योंकि आप सबको पता होगा, आप सबने सुना होगा कि नीम में बहुत सारे दिव्य औषधीय गुण होते हैं। चाहे नीम का पत्ता हो, नीम का पेड़ हो, नीम का फल हो, वृक्ष, पूरा नीम जो है पूर्ण रूपेण औषधीय गुण वाला भरा हुआ है। तो यह नीम के पेड़ की औषधि हो और इस प्रकार से ऐसे यह लताएं इस पे झौड़ी हुई हों, इस पे लिपटी हुई हो, तो इसको जो है तो आप ऐसे, जैसा हमने पहले बताया आपको वीडियो में, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं कूट करके, और इसको जो है तो उबालना है। 1/4 भाग बचने पर फिर आप इसका सेवन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। गर्भवती महिलाएं जो हैं वो इसका सेवन ना करें। ठंडी है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर गर्मी में नहीं, क्योंकि यह गर्म पदार्थ है। इसकी जो तासीर है वह गर्म होती है, इसलिए नुकसान भी कर सकती है। तो वह ना लें, अथवा लें तो डॉक्टर से, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें तब लें। और जो मरीज़ हैं, जैसे कि श्वास दमा वाले विशेषकर, इनको किसी डॉक्टर से सलाह लेने की भी आवश्यकता नहीं है। यह जितनी मात्रा हमने बताई उतनी मात्रा में काट करके, पीस करके और इसको जो है तो सेवन कर सकते हैं। कहना चाहूँगा कि जैसे हमने आज आपको इस गिलोय के बारे में जानकारी दी, तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में यह लिखें कि आपको यह जानकारी कैसे लगी, यह वीडियो कैसे लगी, और किस विषय में हम आगे आने वाली वीडियो अपनी बनाएं। और जिनको बहुत सारे असाध्य रोग ऐसे होते हैं तो उसके बारे में हमें बताएं, तो जो हमें जानकारी होगी ऐसे वीडियो हम बना करके उसके माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ताकि सबको ऐसी दिव्य औषधियों के बारे में पता लगे। क्योंकि आज हमें डॉक्टर सरल पड़ता है, दवाइयाँ सरल पड़ती हैं, हम इन औषधियों का महत्व तो नहीं जानते और धीरे धीरे इनका मूल्य कम हो गया। पर यह एक दिव्य अनमोल औषधि है, इसका सेवन इसलिए अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह आपके खून को, रक्त को साफ कर देती है। आप में कितना भी क्योंकि हमारे भीतर बहुत सारे जीवाणु होते हैं, विषाक्त जो हो जाते हैं, तो ऐसी नीम की पत्तियां खाने से या फिर औषधि यह गुरिच, गिलोय जिसको अमृता कहा जाता है, गिलोय लेने से हमारा रक्त शुद्ध होता है। जब रक्त शुद्ध होता है तो अपने आप हमारा शरीर जो है, और यह विशेष उन पुरुषों के लिए जो अविवाहित है अथवा विवाहित है, जो युवा हैं, युवाओं के लिए इतना बढ़िया यह औषधि है, क्योंकि यह स्टेमिना यानी ताकत को आपको बढ़ाती है। तो चाहे आप कोई भी काम करें तो आपके फिर ये जब स्टेमिना बढ़ जाएगा तो आप काम करने के लायक रहेंगे। नहीं तो 2-4 कदम भी आज चलना मुश्किल हो रहा है युवाओं को, हर समय गाड़ी, मोटर इत्यादि में। इसलिए आप ऐसी दिव्य औषधियों को ज़रूर सेवन करें। तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबको शेयर करें। इसी के साथ हम आज आपको यह सुंदर वीडियो के बारे में जानकारी हमने दिया। आगे कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कैसी वीडियो बनाना है और कैसी आपको यह वीडियो लगी, इसके बारे में भी लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।